हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का 4th नंबर का लेक्चर है। बच्चों इसके पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे वो देखना बहुत जरूरी है। कुछ मैं रिव्यू देना चाहता हूं 2 मिनट का, ज्यादा नहीं दूंगा। इसके पहले बच्चों हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को रखा, चार्ज को मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसको अंदर बोलते पता है ना। तब बच्चों फोर्स लगती थी ऐसे और इसको हमने मैग्नेटिक फोर्स बोला था। याद है बच्चों। देखो चार्ज को रखा, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है बच्चों? राइट हैंड पाम रूल कहता है ये है आपकी उंगली, ये और ये पाम है। ठीक है बच्चों। ये करंट बोलो या पॉजिटिव चार्ज का मोशन बोलो, पॉजिटिव जो चार्ज है इसका मोशंस ये दिखाना चाहिए बच्चों। ठीक है। ये जो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड फिंगर और ये मैग्नेटिक फोर्स दिखाने का काम करता है। आई विल रिपीट बच्चों। देखो ये राइट हैंड, ये कौन सा है? राइट हैंड पाम रूल। ठीक है। ये उंगलियां, सभी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये स्पीड किसका? पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का स्पीड देगा और ये फोर्स। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो तो देखिए उंगली, मोशन चार्ज का ऐसा, तो फोर्स आपकी तरफ है, आपकी तरफ। आई विल रिपीट बच्चों। देखो ये है मेरा हैंड, ऐसे निकाला है मैंने आपके तरफ से, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये, तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन बोलो या करंट का भी डायरेक्शन हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब बच्चों करंट का डायरेक्शन और ये फोर्स आपकी तरफ होगा, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में। अगर चार्ज का मोशन, चार्ज मोशन ऐसे कर रहे स्पीड, तो फोर्स आपकी तरफ। तो यहां पे भी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज का मोशन ये, तो फोर्स अंदर लग रही है। तो इसके कारण बच्चों ये ना इधर जाएगा ना इधर, इधर ऐसे जाएगा ऐसा, क्योंकि बच्चों फोर्स अंदर लग रही है ना। फिर यहां पे और आ गया बच्चों ये चार्ज, इसका मोशन से बच्चों ये, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखो ये उंगलियां अंदर डालो, मोशन ये, फोर्स इधर लग रहा है। बात समझ में आ रही है? जानबूझकर ले रहा हूं बच्चों। ठीक है। ऐसे करते करते ये चार्ज यहां आ गया। चार्ज का देखो स्पीड इधर है, देखो स्पीड इधर है, ये थंब डायरेक्शन, ये उंगलियां अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ये। ऐसे करते 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 ये गोल घूमता है। कोई टेंशन है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? ओके। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो और कोई पॉजिटिव चार्ज ये है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव डायरेक्शन सेम हो, तो आपको पता है क्यू वी बी साइन ये 0 है बच्चों। क्यों? थीटा 0 हो रहा है यहां पे, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। कब बच्चों? अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तो। एंटी पैरेलल रहा तो ये देखो एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, स्पीड मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्पीड इधर है, तो इसको कहेंगे हम लोग एंटी पैरेलल। तब भी बच्चों मैग्नेटिक फोर्स 0 ही होता है। क्यों? साइन 180 होता है, एंटी पैरेलल मतलब थीटा 180, और साइन 180 0, तो 0 ही मिलता है। मतलब पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो। अगर स्पीड ये परपेंडिकुलर हो बी को, तब बच्चों हमारा चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव होता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है। हेलिकल मोशन में क्या पढ़ाया था? कोई मतलब जैसे कि ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये है मेरा चार्ज का मोशन, ये चार्ज का मोशन है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन है आपका। तो मैंने आपको बताया था कि इसके कंपोनेंट होते हैं v cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है, और ये v परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चों, ये v sin थीटा होता है, पता है ना, ये v पैरेलल का डायरेक्शन। तो इसके कारण ये अंदर लेके जा रहा है। देखो राइट हैंड पाम रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंस, गलती मत करना भैया। देखो ये मोशन, ये परपेंडिकुलर मोशन वाला, ये देखो ये परपेंडिकुलर v sin थीटा वाला कंपोनेंट, और फोर्स अंदर है। मतलब देखो अगर मैंने ऐसा रखा तो आपके तरफ होगी, तो ये क्या करेगा? देखो अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो ये फोर्स इधर है, देखो मेरा पाम इधर है ना, तो ये ऐसे मोशन करेगा जुम जुम, और ये आगे लेके जाएगा बच्चों, ये v cos थीटा ये कंपोनेंट आगे लेके जाएगा, ये आगे खींच रहा है। मतलब ये तो मोशन कर रहा था ऐसे, ये चार्ज मोशन ऐसे कर रहा था, देखो
या ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे, लेकिन एक कंपोनेंट उसको खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो थोड़ा खींचने के कारण ये ऐसे मोशन बन रहा था। ये थर्ड केस थे, ये केस नंबर 1, ये 2, थर्ड केस नंबर 1 में अगर चार्ज की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0। जब मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेकिन ना नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर, तब सर्कुलर मोशन में अपना चार्ज मोशंस करता है। जब कोई एंगल पे है, कोई एंगल पे है, देखो ये कोई एंगल से जा रहा था, ऐसी स्पीड थी, तब उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। जो पैरेलल हो इसको v cos थीटा बोला, परपेंडिकुलर v sin थीटा। v cos थीटा आगे लेके जाना चाहता है, आगे ऐसे लेके जाना चाहता है, और ये v sin थीटा परपेंडिकुलर वाला ऐसे लेके जाता है बच्चों। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको चार्ज के बारे में पढ़ा। आज हमारा हेडिंग कुछ है अलग है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। आप पहले एक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, अब अपने को वायर लेना है बच्चों, एक कोई तो ऐसे कंडक्टिंग वायर लेना है जिसमें से करंट फ्लो हो, तब क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहला ही हेडिंग है बच्चों हमारे पास, कोई स्ट्रेट वायर रहा तो, कौन सा नंबर ए है हमारे पास, स्ट्रेट वायर रहा तो मतलब सीधी वायर है ना, ठीक है। तो मैंने बच्चों यहां पे एक वायर ले ली, ओके सर ले लो, और इस वायर में आपको पता है बच्चों चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, ये चार्जेस, ये चार्ज में से ये करंट फ्लो हो रहा है, समझे बच्चों। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन रहा तो इसका चार्ज का स्पीड ये होगा, और इस स्पीड को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 11th में पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर जाता है मतलब इधर जाएगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया आपके बुक्स में, ठीक है। आप लोग इसको पॉजिटिव मानते तो अलोंग द करंट रहता, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो इसका फोर्स बता है इधर आपके बुक्स में बता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बताई बच्चों अंदर ही है, ऐसे देखो ये अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर नहीं, सॉरी आपके तरफ, डॉट मतलब आउटवर्ड होता है, डॉट मतलब आउटवर्ड होता है, ठीक है। यही डायग्राम है बच्चों आपके इसमें, और इस कंडक्टर की लेंथ मानी है L, समझ में आ रहा है। इसके अलावा आपके डायग्राम में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना। ये चार्ज है बच्चों, ठीक है, ओके। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले बच्चों एक मानना है, हम लोग जो राइट हैंड पाम रूल जो मानते हैं, ये अंगूठा, ये छोटे अपनी उंगलियां, ये मैंने बोला था इसको बी बोलो, इसको एक तो आई बोलो या पॉजिटिव चार्ज बोलो, जो कि चार्ज का मोशन मतलब जो हो वो पॉजिटिव बोलो, और ये फोर्स दिखाता है मैग्नेटिक। अब मुझे बताओ इसका मोशन पकड़ना है क्या, आप बोलेंगे सर हमेशा वी पकड़ते थे, अब नहीं पकड़ेंगे। हाँ, अगर अपने पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, अगर अपने पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका स्पीड बच्चों इधर होगा, देखो इसकी स्पीड अलोंग द करंट होती है, पॉजिटिव चार्ज की, ये निगेटिव चार्ज है, आप इस स्पीड को मत पकड़ना, ओके सर, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, अब देखो ये वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ है, तो इस जो कैरिंग करंट का वायर है उसके अंदर डाल दिया, ये वायर है उसको डाल दिया, क्या होगा, कुछ नहीं बच्चे। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, मेरा करंट का डायरेक्शन जूम, देखो ये, इसको पॉजिटिव चार्ज का मोशन भी बोलते हैं करंट को, ठीक है। और फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर फोर्स है। बात समझ में आ रही मेरे भाई। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाए गए, ये 4 उंगलियां जो कि आपके तरफ है, फिंगर, ये चार्ज का मोशन कौन से, लेकिन पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज का मोशन दिखाया है आपके बुक्स में, इलेक्ट्रॉन का दिखाया है, पॉजिटिव चार्ज का इधर होता है, इलेक्ट्रॉन का इधर है, तो करंट का डायरेक्शन ये, ओके। फोर्स ऊपर लग रही, तो ये भी फोर्स लगेगा ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी लगाएगा, ये भी फोर्स ऊपर लग रहा है, ये भी फोर्स ऊपर लग रहा है, ये भी फोर्स ऊपर लग रहा है, सभी का फोर्स ऊपर लग रहा है। इसके कारण ये वायर ऊपर जाएगी बच्चों। सर हम घर पे करके देखते, नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये फोर्स कम होती है, बात को समझो, है ना। बहुत ज्यादा थोड़े हेवी मैग्नेटिक फील्ड रही तो हो सकता है,
लेकिन वीक मैग्नेटिक फील्ड रही तो नहीं होगा। तो ये हमारा ऊपर 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 जा रहा है, बात समझ में आ रही है, ऊपर ऊपर जाएगा। अगर किसी ने बोला कि चलो सर ये क्रॉस, क्रॉस मतलब जो अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैंने कंडक्टर रखा, कोई टेंशन नहीं, रख दो बच्चों। ये कंडक्टर रखने के बाद देखो बुक्स की डायग्राम, ये डायग्राम दोनों की सन मतलब है। हमने करंट माना था, किधर भी मानो बच्चों, ये करंट है। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन की स्पीड ये है। यहां पे सर देखो बताओ, ये वायर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहां जाएगा? देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं, स्पीड या करंट बोलो, ये चार्ज की स्पीड ये है, फोर्स नीचे देखो, तो इसमें चार्ज है, इसका मैग्नेटिक फोर्स नीचे, यहां पे भी चार्ज होगा, इसका भी, बहुत सारे चार्जेस हो गए कि जिसका मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इसके कारण ये वायर नीचे 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 आएंगी, ये ऊपर 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 जा रही है, ये नीचे नीचे आ रही है। क्यों बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उसके कारण हम लोगों ने चार्ज का मोशन देखा, चार्ज की स्पीड देखी, पॉजिटिव चार्ज या करंट, करंट बोलो, करंट फ्लो किधर हो रहा है, करंट फ्लो किधर हो रहा है, ये देखो, या स्पीड भी बोल सकते, दोनों का मतलब एक ही बच्चों। देखो मैंने लिखा भी, करंट बोलो या पॉजिटिव चार्ज का मोशन देखो किधर है, या स्पीड देखो, ठीक है। उसके बाद में बच्चों मैंने देखा कि इस वायर को डालने के, एक तो ऊपर जा सकता है नीचे, तो ये फील्ड के ऊपर और करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बुक्स में ये डायग्राम है सर, इसके अलोंग पढ़ाओ। मैंने आपको फील देने का काम किया है बच्चों, फील बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये वायर अपनी ऊपर जाने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। मैं आगे बढ़ाऊं बच्चों, सबसे पहले बताओ मुझे यहां पे करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है बच्चों मेरे पास, मेरे ख्याल से I इंटू टी। अरे करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो उसको हम लोग करंट कहते हैं। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है। इसके अलावा बच्चों मुझे बताओ टी किसका, टाइम किसका, तो ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है ना एक सेकंड में, तो वहां पे हम लोग स्पीड बोलते हैं। और ये स्पीड नहीं है, ये ड्रिफ्ट की वेलोसिटी बच्चों। चार्ज है ना, ड्रिफ्ट की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होना चाहिए बच्चों। मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से यहां गया, कोई किसी पे कोलाइड होके यहां तक आ गया, उसके बाद में यहां आ गया, उसके बाद में बच्चों यहां गया। तो किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते बच्चों। ये और ये इन दोनों के बीच की, इसकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। मतलब चार्ज तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जिगजैग मोशन जा रहा है ना, लेकिन हम लोग इसका ने क्या डिस्प्लेसमेंट गिनते बच्चों, क्योंकि स्पीड की डिफाइन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चार्ज एक्चुअल में ए से बी ही गया, डिस्टेंस बहुत ज्यादा चल रहा है। डिस्टेंस यहां पे 1 मीटर, एक मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर चल रहा है डिस्टेंस बच्चों 4 मीटर, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है 2 मीटर ही हो रहा है ए से बी। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, पता होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चलेगा, ये कंडक्टिंग की वायर है, यल इतनी है बच्चों, डिवाइडेड बाय टाइम। मेरे ख्याल से टाइम इज इक्वल टू आपको मिलेगा यल बाय वीडी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता लगा होगा कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो डिस्प्लेसमेंट इसका वायर का है लेंथ टोटल यल, ये टाइम है, मुझे टाइम की वैल्यू पुटअप करनी है, इसलिए टाइम इधर रखो, तो यल बाय वीडी। चलो तो चार्ज आई, टी की वैल्यू बच्चों यल वीडी। और बात समझ में आ गई बच्चों। मुझे बताओ, ये मुझे मिल रहा है चार्ज का फार्मूला, यहां पे है ना, चार्ज की वैल्यू मिल रही है, ऐसे बताएंगे। उसके बाद में बच्चों आप काम करने वाले अभी कि मुझे यहां पे सबसे बढ़िया एक बात पता है कि यहां पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, जुम जुम जुम। क्यों लग रहा है, दोबारा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके तरफ, करंट का ये इधर इधर, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, करंट या पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन की स्पीड ये है, और वो जो स्पीड मतलब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों। अभी बताया आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअल वाला मोशन, मतलब एक जगह से डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, फोर्स ऊपर। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमने क्यू वी क्रॉस बी लिखा है बच्चों, याद है ना, इसके पहले 3 लेक्चर लिए मैंने इसके ऊपर, वी क्रॉस बी। ओ अच्छी बात है सर,
चलो, लेकिन ये v कौन थी बच्चों? अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर के अंदर की जो चार्ज की स्पीड होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चलो इसको कवर करते बच्चों, वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, तो इसको लिखेंगे q v d b, n वेक्टर लिखा है ना, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए बच्चों। फोर्स का डायरेक्शन ऊपर ऊपर, ये इसलिए, नहीं तो बोलेंगे सर कहां से आते हैं इक्वेशन। और बच्चों मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, और ये डायरेक्शन। एक बात ध्यान में दोबारा बच्चों, a क्रॉस b रहा तो लिखने का तरीका है, आपने स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा, या डॉट रहा a वेक्टर डॉट b वेक्टर रहा तो ए बी कॉस थीटा। ये याद रखना है दुआओं में, स्केलर वेक्टर मैथमेटिकल्स आप लोग पढ़ते हो तो समझ में आ गया बच्चों। देखो वी डी बी साइन थीटा क्यों आ गया, एन क्यों आ रहा है बच्चों? ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है। ओ सर ऐसी बात है। चलो क्यू की वैल्यू है मेरे पास बच्चों, ये क्यू की वैल्यू है मेरे पास, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं तो एन को कट कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है, लिखना है तो लिख लेना। तो आई एल वी डी मल्टीप्लाई वी डी बी साइन थीटा, अगर लिखना है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां पे एक चीज हट रही है, वो है वी डी, ठीक है ना, वी डी से वी डी मर गया बच्चों। तो मेरे पास यहां पे लिख सकता हूं मैं आई एल बी साइन थीटा एन वेक्टर। ओके, अगर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एंगल है, ये जो थीटा है ना बच्चों, ये एंगल बिटवीन जो है, एंगल बिटवीन जो होगा एल एंड बी के बीच में, अगर बच्चों ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, अगर आपने किसी ने कहा कि चलो मुझे यहां पे जो फोर्स है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स है, मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कब हो सकता है, ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, तो आपको साइन थीटा को 1 करना पड़ेगा। तो साइन थीटा 1 कब हो सकता है, तो मैंने बोला यार थीटा की वैल्यू 90 करो, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो बच्चों मैं एफएम डाल सकता हूं, या वेक्टर फॉर्म पहले नहीं निकाल रहे, तो आई एल बी, ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर, बोलो आपके बुक्स में वायर दिया वाला है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो सकती है, तो आई एल बी हो सकती है। आई एल बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों इस कंडीशन में, जब परपेंडिकुलर है वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड रखिए। कैसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, आपकी मर्जी, ठीक है ना, आपको जैसे लगता वैसे, लेकिन परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। एल एंड बी हम लोग सोच रहे थे क्या सर हम लोग इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? मैंने बोला सिंपल सी कहानी है, वेक्टर फॉर्म में लिखने का 2 तरीका हो सकता है। एक हो सकता करंट, तो ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, करंट ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, नहीं तो लोगों को लगता पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट, श्योर शॉट ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं, डायरेक्शन है इसको, लेकिन तो भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल को ये फॉलो नहीं करते, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, हम लोग करंट को एडिशन ही करते, 2 + 3 है ना, करंट अगर सेम डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, 2 + 3 करते, या अपोजिट डायरेक्शन रहे तो भी प्लस ही करते हम लोग, ठीक है ना, इसलिए वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। चलो फिर बच्चों 2 कहानी है, एक तो हमारे पास एल क्रॉस बी लिख सकते हैं, एक कि देखो ना साइन को हटाना है बच्चों तो क्रॉस लिख सकते हैं, या और में बच्चों ये भी करेंगे बी क्रॉस एल। बच्चों क्या दोनों सही हो सकते हैं क्या, मेरा सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में देना। बच्चों मेरे ख्याल से गलत है, ये सही है, मैं प्रूव करके दूंगा। मेरे पास बच्चों ध्यान से देखना है बच्चों, मेरे पास एक पेन है, पेन के पीछे एक ऐसे देखो बच्चों, एक ये रहता है, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, ओके ठीक है ना। अब देखना बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो कि जनरली ये फार्मूला समझ में आ गया, चलो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पे एग्जांपल होगा आपके लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये और मेरा जो कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ ये है बच्चों, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एंगल है,
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो यल से बी की तरफ आना पड़ेगा। क्यों आना है? सबसे रीजन मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, इसका परपेंडिकुलर फैक्टर पता है ना बच्चों, ये जो है ना इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये जो है इसके दो कंपोनेंट हो गए। सर वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होना, कहीं कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये होगा, उसको बोलते हैं बच्चों यल कॉस थीटा बोलेंगे, इसको यल साइन थीटा बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों ध्यान देना है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी इधर है, ऐसी। तो ध्यान देना है बच्चों, देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ, ये कंपोनेंट इधर है बच्चों, समझ में आ रहा है? फोर्स अंदर है, फोर्स देखो मेरा अंदर जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड बी, ये डायरेक्शन, थंब डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, क्योंकि ये कंपोनेंट पकड़ेंगे बच्चों, आपको बता दिया मैंने, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट पकड़ना है, लेंथ का कंपोनेंट, और मेरा फोर्स अंदर जा रहा है, तो मुझे इस चीज को अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बच्चों ये डायरेक्शन करूं, देखो बी से, देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, बी से तो ओपन हो गया, देखो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो बी से जा रहा था तो मुझे अंदर जाना है, लेकिन क्योंकि मेरा फोर्स अंदर है, तो मैंने बोला यल से बी की तरफ, देखो यल से बी की तरफ मेरा पेन पूरा कंप्लीट पैक हो गया, मतलब मैं अंदर जा रहा हूं, इस बुच्चन के अंदर जा रहा हूं बच्चों समझ में आ रहा है ना? मतलब बच्चों यल से बी ही लेना पड़ेगा, यल क्रॉस बी, क्योंकि अंदर जाना था, राइट हैंड पाम रूल। अगर बी से यल की तरफ गया मैं, ये यल है बच्चों, बी से यल की तरफ जाओ, देखो ये ओपन होके अंदर हाथ में आएगा आपकी, ये बस। तो मुझे ऊपर नहीं, मेरा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रहा है, आपके तरफ नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्या आपको नजीक लाके दिखा दूं? ये देख सकते बच्चों, देखो ये पेन है, ये दिख रहा है, देखो ये जो है ना, अब जैसे कि मुझे अंदर लेके जाना है, तो मुझे देखो यल से देखो ये यल है, ये बी है, इधर ये यल है बच्चों, ये यल है, और इधर बी है। तो मुझे अगर जाना है, देखो मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं, अब देखो अंदर लेके जाना है, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। अब देखो कैसे जा रहा हूं, यल से, देखो इधर से इधर जा रहा हूं, मेरा यल ऊपर है, दिख रहा है वहां पे, यल ऊपर है, बी इधर है, बी इधर इस साइड में। तो मेरा मार्कर पेन देखो ये है, कैसे जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको? देखो यल से बी की तरफ, यल से बी की तरफ, यल से, देखो यल से बी की तरफ, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है बच्चों। तो आप लोगों को वहां पे राइट हैंड ना, फ्लेमिंग इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल्स यूज करके मैंने निकाला। तो ये नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस होती है भैया, समझ में आना चाहिए। मतलब ये एनी डायरेक्शन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब नॉट परपेंडिकुलर नहीं रहा तो ये कर सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर नहीं था, यहाँ पे आपके बुक्स में नीचे दिया, इसके नीचे सेंटेंस है नॉट परपेंडिकुलर, मतलब कोई एंगल पे, जैसे कि ये कोई एंगल पे था, देखो ये जो कंडक्टर है कोई एंगल, देखो यहाँ पे एंगल, मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल तैयार कर रहा है, ये लेंथ है बच्चों, है ना, किसी एंगल पे, ये परपेंडिकुलर, देखो ना मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, कंडक्टर ऐसे है, ऐसे, तो परपेंडिकुलर था ये। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आता होगा आप लोगों को। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके अंदर कोई वायर को डाल दिया, तो बच्चों इसके ऊपर लगती है मैग्नेटिक फोर्स, और इसके कारण इसका फार्मूला बनता है IBL sin थीटा। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने। लेकिन मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होता है? अगर लेंथ एंड बी परपेंडिकुलर हो, लेंथ परपेंडिकुलर टू द बी हो, तब। कौन सा सही तरीका है? ये सही तरीका है यल क्रॉस बी। क्यों? राइट हैंड पाम रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल्स लगाने से। कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम करो आप कि यहां पे लेफ्ट हैंड रूल बताओ, है ना? क्या? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, है ना? तो क्या कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये ठीक है ना, ये बी है बच्चों। थोड़ा ये नहीं क्या हार्ड होता है आपके लिए, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन ये, हाँ देखो ये बच्चों आपको पता है क्या, एक है ना IFB कंपनी है,
कंपनी का नाम है IFB, AC, और मेरे ख्याल से वॉशिंग मशीन होती है IFB, ध्यान रखने के लिए। ये मैग्नेट देखो, लेकिन बच्चों ये ने क्या बहुत ही अलग है। देखो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है कि जैसे कि ये B है तो B आपके तरफ है, ठीक है। उसके बाद में करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो फोर्स देखो ऊपर लग रहा है कि नहीं। ये लेफ्ट हैंड है मेरे बच्चों, देखो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन देखो इसको बोलना है B, ये करंट का डायरेक्शन है, ये फिंगर, और ये जो देखो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मिडल फिंगर है B, मतलब सॉरी करंट दिखाता है, और ये फोर्स देखो आपके तरफ दिख रहा है बच्चों, ये आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। करंट आपका इस तरफ है बच्चों, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट डायरेक्शन है, ठीक है। तो फोर्स ऊपर दिख रहा है, मेरा थंब ऊपर दिख रहा है, थंब ऊपर दिख रहा है, तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे गफला हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा अपना राइट हैंड पाम रूल ही लगाता हूं, बहुत ईजी लगता है मुझे। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से सभी चीजें आप लोगों को यहां पे क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। बढ़ना आगे। उसके बाद में बच्चों सेकंड कंडीशन दी वाली आर्बिट्री शेप वायर, अलग अलग शेप, ऐसा शेप लेना इसकी कोई गारंटी नहीं, आपकी मर्जी से ले सकते हो, आपको जो चाहते हो ले सकते हो भैया, ठीक है। तो इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है ऐसे आयनाम का, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसमें बाहर निकाली। बच्चों देखो दो चीजें इंपॉर्टेंस है, ये जो है ये आउटवर्ड मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तब जब अंदर जा रही है तब इनवर्ड। कोई बुक्स में अगर आपको नोट्स आएंगी तो अंदर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बाहर आने वाली है। ऐसे सभी तरह पे, और यूनिफॉर्म है, ये चीजें हम लोग सभी यूनिफॉर्म के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। अब मैं ज्यादा निकाल रहा नहीं है, पूरे तरफ है, पूरे तरफ है, ओके सर। अब क्या करना है बच्चों, मेरे पास सिंपल सा एक फार्मूला मिला है कि IBL, कोई कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसके पास मैग्नेटिक फोर्स मिलती है IBL। करंट, मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे है, फील्ड कैसी है, और इसका कंडक्टर की लेंथ कैसी है, इन तीन चीजों पे। अब B तो कांस्टेंट है बच्चों, इसमें से करंट भी सेम फ्लो हो रहा है, करंट में से जो होगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर, खाली लेंथ का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब हम लोग ने क्या, इसका जो फोर्स है बच्चों वो सीधा नहीं निकाल सकते क्योंकि वायर टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक टुकड़ा ले लो जिसका लेंथ DL हो, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट के कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, हम लोग एक चार्ज दो चार्ज के लिए निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां पे इतना जो वायर है, इस वायर को काट दिया मैंने, और इस वायर की पढ़ाई करना है। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चों वो भी DFM होगा। बात को समझो भैया, अरे कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी एक वायर है ऐसी, और इस वायर में तो करंट फ्लो हो रहा है। तो किसी छोटे टुकड़े के लिए पढ़ाई करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कुल मिलाएंगे, इसमें इतना फोर्स मैग्नेटिक, इसमें इतना इतना इतना, यहां पे फोर्स अलग, यहां पे DF2 बोलेंगे, यहां पे DF1 बोलेंगे, यहाँ पे ऐसे टुकड़े काट 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 के हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, और सबको इकट्ठा कलेक्ट करेंगे, मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन करके हम लोग इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फोर्स है और रिजल्टेंट कहां लगेगा ये बता सकते हो, ठीक है। अब रही बात बच्चों सबसे मेन, यहां पे भी वही राइट हैंड पाम रूल। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, करंट कहां है बच्चों, ये डायरेक्शन में, देखो ये इसके कंपोनेंट भी रिजॉल्व कर सकते हैं, हमको करना नहीं, यहां पे केस है अलग, मैं बता दूंगा आपको क्या परफेक्ट आइडिया क्या है, बता दूंगा, ठीक है। तो ये है बच्चों डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। तो फोर्स नीचे लग रहा है, हर टाइम पे फोर्स नीचे ही लगेगा, ठीक है। तो हम लोग नहीं क्या बच्चों इसके लिए फार्मूला बना रहे हैं कि यही फार्मूला कैसे लिखा जाए। मैंने बोला एक काम करेंगे यार, जो फोर्स है मुझे पक्का पता नहीं है, उसके बाद में बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन रख देते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन है इसमें रखेंगे I, ओके सर, B, और ये इंटीग्रेशन ऑफ DL। लेंथ फिक्स पता नहीं, ये पक्का पता थी कि लेंथ L ही है, अभी पता नहीं है, तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसका जो फोर्स है, फोर्स का निकालने का तरीका इंटीग्रेशन करके, क्योंकि देखो यहां पे फोर्स यहां के सब कुल मिला के हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं, तो इसका मिलेगा FM। करंट पता है ना, करंट फिक्स होगा, एक ही होगा, यहां करंट कहीं भी, क्योंकि बच्चों सीरीज में करंट सेम होता है। B इंटीग्रेशन ऑफ DL। बच्चों ये जो है ना, एक बात बता देता हूं, ये जो लेंथ है इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है।
क्या 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 बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ होना बहुत जरूरी है। इसके सिवा बच्चों हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। किसी ने बोला कि चलो सर वेक्टर फॉर्म में लिखना है आप लोगों, तो क्या करोगे, है ना? एक्चुअल में यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट डाल के भी कर सकते थे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको भी ऐसा काम करेंगे, आपके बुक्स में जैसे लिखा वैसे लिखते हैं, क्रॉस बी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, या इसको अंदर भी डाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं। लेंथ क्यों पहले लिखते हैं बाद में क्यों लिखते हैं पता होना चाहिए, मैंने जानबूझकर पहले आपको इसके पहले मतलब बच्चों ये इसका फार्मूला अब लोगों को वेक्टर फॉर्म में मिल रहा है। अब ये जो डीएल है ना बच्चों, इसकी शॉर्टकट लेंथ लेना बहुत जरूरी थी। मतलब क्या करें सर, एग्जाम्पल लेना है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। चलो, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं सबसे पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं कि आपको भी पता होना चाहिए। ये है मेरे पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कोई चार्ज नहीं बेटा, कंडक्टर लेना है। तो ये इसका कंडक्टर है, ठीक है, उसकी लेंथ यल है बच्चों, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? सिंपल से बात है, ये अंदर, ठीक है, इसका ये कंपोनेंट देखो, इसके दो कंपोनेंट हो गए बच्चों, एक ये परपेंडिकुलर है करंट का और पॉजिटिव चार्ज का, ये पैरेलल है, तो इसका फोर्स कहां लगेगा? फोर्स इधर लग रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा IBL। बात समझ में आ रही है ना? परपेंडिकुलर वाला, लेकिन इसकी जो लेंथ लेना है परपेंडिकुलर वाली लेंथ होगी, जो भी होगा ऐसा समझ लेना। अब देखो बच्चों, हम लोग ने एक एग्जांपल लेंगे कि जो कि आपको इस पॉइंट को क्लियर करे कि इसकी जो लेंथ है ना, वो हम लोग ऐसी लेंथ नहीं लेते भैया। लेंथ लेते कौन सी है? तो लेंथ लेना पड़ती है ऐसी, इसकी ये लेंथ लेना पड़ेगी ऐसी सर, निकालते मैथमेटिकली निकाल के देते हैं हम लोगों को, ठीक है, ये लेंथ लेते हैं। मतलब कौन सी लेंथ? शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ लेते हैं, शॉर्टकट की लेंथ लेना पड़ती है भैया, कुछ नहीं। बताओ कैसे? चलो एक एग्जांपल है बच्चों मेरे पास। चलो, तो एग्जांपल ये है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, चलो कोई टेंशन नहीं है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपको ये जो है बच्चों एलन के जो नोट्स है इसके अंदर एक एग्जांपल मिला था मुझे कि यहां पे ये और यहां पे, ठीक है, 30 डिग्री है, यहां पे भी 30 डिग्री है, इसकी लेंथ यल है बच्चों, इसकी भी लेंथ यल है। कैसे करें? अब देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर देखो, और ये लेंथ परपेंडिकुलर बच्चों, देखो ये ऐसे है अंदर, मतलब ये देखो मार्कर का ये जो है अंदर है, और ये ऐसी चीज है तो भी परपेंडिकुलर है बच्चों, ध्यान देना है। ये अंदर वाली चीज को ऐसे करो आप कैसे भी करो, ये परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है ना? देखो ये ऐसे भी किया तो भी परपेंडिकुलर, लोगों को लगता है परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री नहीं, तो फोर्स इधर है, तो फोर्स बच्चों इधर है। देखो ये मैग्नेटिक फोर्स इधर, यहां पे भी इधर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंदर है मेरा कंडक्टर की लेंथ, तो फोर्स अंदर लग रहा है नहीं, ऐसी है ये लेंथ, ऐसी है, सॉरी ये, तो फोर्स इधर लग रहा है, इधर क्या करे? तो इसके लिए शॉर्टकट आइडिया है बच्चों, एक काम करते हैं, मुझे बता फार्मूला है हमारे पास IBL sin थीटा, करेक्ट है बच्चों। मैंने बोला एक काम करते हैं, डायग्रामेटिकली अगर सोचे तो ये यल है, ये यल है, ये 30, ये होगा बच्चों 60। समझ में आ रहा है? ये लेंथ कौन सी होना बच्चों? शॉर्टकट वाली लेंथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ, शॉर्टकट वाली लेंथ होना चाहिए। तो इसकी एक लाइन निकालो बच्चों, क्या हो रहा है? ये और ये एंगल सेम होगा, अरे ये तीनों मिला के ये 60 हो रहा है, तो आपको पता है ये साइड सेम होगी, है ना? अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ये। अब देखो ये 60 होगा, तो दोनों मिला के कितना है? 120 है, लेकिन ये एंगल सेम होगा, ऑब्वियसली होगा। तो बच्चों इसलिए इसकी जो लेंथ है ये, और आपको पता है कि हम लोग ने क्या लिख सकते हैं? IBL। क्यों बच्चों? ये तो पता है ना आपको, B एंड L के बीच में जो एंगल है थीटा वो 90 है। मैंने आपको अभी बताया
कि बच्चों लग रहा है आपको ये 60, ये इसके अंदर का नहीं, ये कंडक्टर का, दो कंडक्टर के बीच में का है बच्चों एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनके बीच में एंगल 90 है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये ऐसे ही बच्चों, ऐसे, ये ऐसे देखो, ये ऐसे है। तो यहां पे तो एंगल तो 90 आ रहा है, देखो ये तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये ऐसे है, तो देखो यहां पे तो 90 एंगल आएगा, जैसे कि आपकी तरफ दिख रहा है 90 एंगल आएगा बच्चों, ये 90 एंगल आ रहा है। तो इसलिए sin 90 0, तो IBL ही फार्मूला मिलेगा। मतलब बच्चों इसकी जो लेंथ होती है ना, आप लोगों को शॉर्टकट लेंथ निकालनी है। आर्बिट्री शेप जब भी हो तब आप बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, उसके लिए कैलकुलेशंस होंगे बच्चों, टेंशन मत लेना। जैसे कि ये मैंने अभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए शॉर्टकट लेंथ मिलाई, तो इसकी भी आर्बिट्री शेप की लेंथ जो होती है ये शॉर्टकट वाली लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पता है ना। तो शॉर्टकट वाली लेंथ पकड़ना पड़ती है इसका मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए। मतलब जब जब बच्चों यहां पे ये आ जाए, ये हो गया आपका यहां पे शॉर्टकट लेंथ की बात, ठीक है। ये जब भी लेंथ आ जाए तब समझ लेना बच्चों ये लेंथ हमने शॉर्टकट वाली लेंथ इस्तेमाल की। रही बात बच्चों नेक्स्ट, आपके पास नहीं क्या और एक क्वेश्चन दिया है, फोर्स क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्लोज सर्किट, जो तीसरी कहानी है, क्लोज सर्किट में कितना फोर्स मिलेगा, है ना। क्लोज सर्किट में देखो मैग्नेटिक फोर्स इन क्लोज सर्किट रहा तो बहुत इजी बच्चों। देखो क्या करना है, आपको दिखाई तो दे रहा भैया सब कुछ, सिंपल सी बात है। क्लोज रहा तो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे अंदर है, अंदर बाहर। आपकी इसमें बाहर बहुत फेमस है, आपकी बुक्स में बाहर वाली फोर्स है, लेकिन अंदर वाली अच्छी लगती है मुझे आपको दिखाना होती है ना मुझे, इसलिए। नहीं तो अंदर वाली खुद को करना है तो बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ाना है तो बच्चों अंदर वाली अच्छी रहती, अच्छी बात है। क्लोज, देखो एक क्लोज लिया, जानबूझकर ऐसा ले रहा हूं बच्चों। देखो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वायर में से, वायर में से, वायर में से, वायर में से, अच्छी बात है। अब देखो राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फोर्स कितनी क्लोज सर्किट में मिलती है देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, मेरे तरफ देखो। देखो जो चार फिंगर है अपनी, वो मैग्नेटिक फोर्स बी दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये अंदर वाला डायरेक्शन है, करंट ऐसे, ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है। क्लोज सर्किट, देखो जहां से गया था वही वापस, है ना। जैसे कि ए बी सी डी, ए पे आ गए दोबारा करंट, ठीक है। तो देखो फोर्स इधर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इधर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, नीचे देखो मेरा थंब देखो, फोर्स इधर, इधर लग रहा है इधर, आए मतलब ये फोर्स है क्योंकि सेम कंडक्टर की लेंथ है बच्चों, ओके। यहां पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट थंब डायरेक्शन, फोर्स इधर, ऊपर फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, नीचे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, ये करंट, फोर्स इधर। बच्चों मुझे बताओ फोर्स डिपेंड होता है IBL के ऊपर, करंट तो इसमें सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है सब तरफ, ये भी कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट है, मतलब बच्चों ये इसको कैंसिल करेगा। और नीचे भी देखो करंट इसमें सेम होगा, सेम लेंथ है बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेंथ भी सेम है, तो ये इसको काट देगा। मतलब ये कहानी बच्चों, मुझे कोई इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो मैं इधर ही खड़े रहूंगा, या कोई आगे से खींच रहा है मुझे कॉलर लेके ऐसे आगे 10 न्यूटन, पीछे शर्ट पकड़ के 10 न्यूटन, तो मैं हिलूंगा नहीं, अपनी ही जगह पे बैठूंगा। और जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है ना बच्चों, वो जीरो होगी, जीरो जीरो। तो कभी भी ध्यान में रखना है, कोई मैग्नेटिक फोर्स निकाले क्लोज सर्किट, कैसे भी हो सकता है, आप लोग गोल पकड़ो ऐसे, तो भी मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, हमेशा। कब बच्चों? क्लोज सर्किट हो तो, क्लोज ट्रायंगल हो तो भी, कोई भी क्लोज। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्लोज होना बहुत जरूरी है। क्लोज सर्किट हो तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना बहुत जरूरी बच्चों इसके अंदर, वो मत चेंज करना,
ठीक है ना। तो ये आपके लिए पता होना चाहिए फार्मूले। वही क्लोज सर्किट होता है, उसको लिखने का जो तरीका बताया आपके इस बुक्स में, क्लोज, इसका क्लोज मतलब इंटीग्रेशन, लेकिन क्लोज, इसका इंटीग्रेशन क्लोज क्यों किया समझ में आता होगा। तो करंट डीएल क्रॉस बी लिखा है, सेम मतलब है बच्चों, पहले जैसे इक्वेशन लिखा था वैसे ही है। तो एफएम करंट है बच्चों, इंटीग्रेशन क्लोज, लेंथ कैसी बच्चों, क्लोज, देखो ये क्लोज लेंथ है, ये भी क्लोज लेंथ, क्लोज क्यों किया है समझ में आता होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, इसको ब्रैकेट करो। इंटीग्रेशन डीएल क्यों किया, क्योंकि लेंथ क्लोज होना चाहिए, लेंथ, ये जो लेंथ है बच्चों ये क्लोज होना है, तब आपको मैग्नेटिक फोर्स 100% जीरो ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ है। समझ में आ रहा है बच्चों आपके बुक्स में, फोर्स ऑन क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन क्लोज सर्किट है ना, ठीक है, ऐसा भी हेडिंग लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में बच्चों आपके बुक्स में 10.2, इसकी स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों आपको, आपके बुक्स में दे वाला सवाल है बच्चों। इसमें हम लोगों को ये या डिस्प्लेसमेंट निकालना है और साथ में मोमेंटम कितना कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल यहां से कितना उठ रहा है, ऊपर कितना जा रहा है। अब इसमें नहीं बच्चों, अब लोग पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, निगेटिव चार्ज मान रहे हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, बराबर है। तो गलत कॉन्सेप्ट मत लगाना, मैं आपको निगेटिव चार्ज है इसमें ये 100% बता सकता हूं। कैसे, ये चार्ज ऊपर दिखा रहा है, मतलब ये चार्ज का डिफ्लेक्शन ऊपर हो रहा है, देखो ये चार्ज आया था ऐसे ही ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब ये निगेटिव चार्ज क्यों है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले पॉइंट क्लियर कर देता हूं, मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, चार्ज की स्पीड, ये अगर इसको पॉजिटिव मानते तो इसका फोर्स नीचे, तो नीचे डिफ्लेक्शन होना चाहिए था एज पर माय व्यू। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो देखो, पॉजिटिव चार्ज की स्पीड मतलब करंट, चार्ज स्पीड मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट, ये आपके तरफ देखो, ये ऊपर आ रही ना, आउटवर्ड दिखाने का तरीका है। फोर्स नीचे, तो ये चार्ज पार्टिकल नीचे आना चाहिए था अगर पॉजिटिव रहता तो। ये निगेटिव की है बच्चों, मुझे पता निगेटिव है इसलिए ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज नीचे आता, निगेटिव ऊपर जा रहा है ना। अरे सिंपल उल्टा रूल लगाना पड़ेगा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, चार्ज का मोशन पॉजिटिव इस तरफ, तो नीचे मैग्नेटिक फोर्स नेगेटिव इसलिए ऊपर। समझ में आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कंसीडर करके हुए हम लोग आगे चल रहे। पॉजिटिव नेगेटिव आपके मर्जी से लगाना है बच्चों, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मुझे बता बच्चों, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, और सबसे मेन बच्चों यहां पे हमारी ये मैग्नेटिक और ये परपेंडिकुलर है। क्यों, देखो इसकी स्पीड ऐसे है और ये परपेंडिकुलर, और आपको पता है बच्चों कि v परपेंडिकुलर b को रहा तो पाथ हमारी सर्कुलर पाथ होती है, और हमने ऐसे क्रॉस से दिखाया था, आप लोगों को ये चार्ज के बारे में पता होगा। तो ये चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फोर्स अंदर है, तो ये ऐसे गोल घूमती थी चीज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। एक काम करेंगे हम लोग, नहीं क्या, सिंपल चीज करेंगे, छोड़ दो, ये दोबारा उस तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग बुक्स में जैसे दिया वैसे ही लिखेंगे। तो यहां पे सबसे मेन बच्चों हमारे पास जो फोर्स है वो है QVB। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है बच्चों, F इज इक्वल टू ma, तो यहां पे ma इज इक्वल टू QVB, क्योंकि एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, QVB बाय m, ये एक्सेलरेशन मिला। ओके सर, मुझे यस निकालना है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन पता है ना बच्चों आप लोगों को, v इज इक्वल टू u प्लस at, यस इज इक्वल टू ut हाफ at², v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। बच्चों ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोगों को एक्सेलरेशन पता है, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। और इनिशियली स्पीड इसकी 0 है, पहले 0 स्पीड पे था, तो मेरे ख्याल से यस इज इक्वल टू ut हाफ at² लगेंगे। ये होगा बच्चों u0 मल्टीप्लाई t हाफ प्लस at²। तो बच्चों यहां पे हाफ at² है, ये 0 क्यों है बच्चों, इनिशियली और रेस्ट पे था ना चार्ज, तो यस हाफ a की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है एक्सेलरेशन की, QVB डिवाइडेड बाय m, और ये t²। अच्छी बात है सर, t का मतलब समझा दो,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड है, कितने अंदर रह रहा है टाइम उसके ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज्यादा रहेगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन टी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसको स्पीड है बच्चों, हाँ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, इतना, यल इतना, मैग्नेटिक फील्ड यल इतना, तो इतने टाइम पे मेरे ख्याल से हम लोग टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो v बाई यल बनेगा। देखो टी की वैल्यू पुटअप करते बच्चों, यस इज इक्वल टू हाफ क्यू वी बी बाई एम। टी की वैल्यू क्या बच्चों, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई यल। सही बच्चों, समझ में आ रहा है आपको क्यों किया मैंने, क्यों नहीं, इसका रीजन समझ में आ रहा है। ओके, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या, थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी। पता है आप लोगों को क्या हुआ है यहाँ पे, सॉरी मुझे टी निकालना है तो सिंपल सी बात है, यल यहीं रहेगा, ये डिवाइड आएगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पे भी टी की वैल्यू है मेरे पास यल स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, तो वी से वी मरवा दो तो यस इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों मेरे पास क्यू बी यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉइस एम वी। सही बच्चों, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, दिखाई तो दे रहा भैया आप लोगों को। ओके, आपके बुक्स में यही डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो चार्ज ऐसे जाना चाहता था वो एक्सिस को छोड़ के यहां गया बच्चों, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, कितना, क्यू बी यल स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस एम वी, इतना किया है। किसी ने कहा कि चलो मोमेंटम निकालो, कितना मोमेंटम कर रहा है, तो कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है, यस एम वी मतलब मोमेंटम मतलब क्या, एम वी, इधर लाओ इसको, एम वी बचा क्या, क्यू बी यल स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस यस। कुछ नहीं, एम वी को इधर लाया, यस को इधर, इसी को मोमेंटम भी बोलेंगे, क्यू बी यल स्क्वायर टॉइस यस। किसी ने कहा कि ये जो चार्ज था कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इतना, मतलब ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस आते रहेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको कवर क्या क्या करके दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखा, मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी चार्ज को नहीं, कंडक्टर को या वायर को रखा, तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, आई बी एल, मैक्सिमम कितनी लगती है, आई बी एल, स्ट्रेट कंडक्टर हो तो। अगर आर्बिट्री मतलब अलग टेढ़ा मेढ़ा हो तो हमने इसका यल जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, शॉर्टकट लेंथ डिपेंड है। अगर क्लोज कोई वायर रहा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।